हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल थिंक पर। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड गन्ना पर्यवेक्षक शुगर कैन सुपरवाइजर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में संकर शब्दों का चयन कीजिए। तो आपने बताना है कि इनमें से संकर शब्द कौन सा है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानदान। पानदान हमारा संकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉट 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 शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल पक्ष के कारण परिवर्तन होता है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकार। क्वेश्चन नंबर 3, आँख के पर्यायवाची शब्द है। तो आपने बताना है कि इनमें से आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो तीनों हैं हमारे, ये सभी हमारे आँख के पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरद। नीरद हमारा रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो आपने बताना है कि आविर्भाव का विलोम शब्द कौन सा है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरोभाव। तिरोभाव हमारा आविर्भाव का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, सु उपसर्ग का उदाहरण है। तो आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से सु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है। तो उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्द के आगे से लगते हैं। तो आपने बताना है कि शब्द से आगे से कौन सा लगा है। तो ऑप्शन नंबर बी, सुबोध। सुबोध हमारा सु उपसर्ग का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देनदार और लेनदार शब्दों में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो आपने इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि देनदार और लेनदार शब्दों में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो आपने बताना है कि देनदार और लेनदार शब्द के अंत में क्या लगा है, दार लगा है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दार। क्वेश्चन नंबर 8, अवयवी भाव समाज का उदाहरण है। तो आपने बताना है कि अवयवी भाव समाज का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा साफ साफ, ऑप्शन नंबर बी है हमारा रातों रात, ऑप्शन नंबर सी है हमारा यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। साफ साफ भी इसका राइट आंसर होगा हमारा, रातों रात भी, यथाशक्ति भी। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, सही युग्म का चयन कीजिए। आपने इनमें से सही युग्म का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा वह अच्छा लड़का है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इस साल कम उपज हुई है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा उनको आने में अभी 7 दिन शेष है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह अच्छा लड़का है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में संकेतवाचक वाक्य को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, आप काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यदि वर्षा होती तो फसल होती, ऑप्शन नंबर सी, राम स्कूल जाता है, ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यदि वर्षा होती तो फसल होती। यह हमारा संकेतवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 11, अल्प विराम का चिन्ह है। तो आपने इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नींव का पत्थर होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, पत्थर की नींव, ऑप्शन नंबर बी, ईंट की नींव, ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सहायक होना, ऑप्शन नंबर डी, मजबूत मकान होना। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सहायक होना। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्लान के पहले दौर में चयनित पहला शहर है। तो आपने बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा देहरादून, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी है हमारा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए,
निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी पानी में, ऑप्शन नंबर सी वायु में, ऑप्शन नंबर डी कांच में। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, हेली वार्क का नया नाम क्या है? और इस क्वेश्चन के हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपने बताना है कि इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होगा। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क ही हमारा हेली पार्क का नया नाम है। क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दृश्य श्रव्य एक तरफा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा विधि मंत्री द्वारा। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मुख्यमंत्री, बी है हमारा राष्ट्रपति, सी है हमारा प्रधानमंत्री, डी है हमारा राष्ट्रपति। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21, चमगादड़ के द्वारा परागण को कहते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिरोप्टेरोफिली। क्वेश्चन नंबर 22, लैंगिक प्रजनन के कारण होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिकॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 23, हिप्लॉइड्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परागकणों से। क्वेश्चन नंबर 24, बीजों के अंकुरण के दौरान क्या होता है हमारा? तो आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से बीजों के अंकुरण के दौरान क्या होता है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन नहीं है? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2,4-D। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 26, पार्थिनोकॉप किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिन। ऑक्सिन के द्वारा पार्थिनोकॉप प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न संरचना एक ऑक्सिन की है जिसका नाम है। तो आपने बताना है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी IAA। IAA इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा पेस्टिसाइड लाइफोफिलिक प्रकृति का है? तो आपने इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जो 2,4-D, ऑप्शन नंबर बी है हमारा DDT, सी है BHC, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, BHC पहली बार 1825 में किसके द्वारा संश्लेषित किया गया? तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइकल फैराडे। क्वेश्चन नंबर 30, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा का प्रतिशत होता है लगभग। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 46%। क्वेश्चन नंबर 31, ब्राउन प्लांट टिड्डा होता है। तो इस क्वेश्चन के हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपने बताना है कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नील परावाता
ल्यूजेन। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।